जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों हमने डिविजन रूल अपना खत्म कर लिया है और आज हम उससे आगे चलते हैं। तो जैसे कि कल मैंने क्लास में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जो कि एक रिमाइंडर थ्योरम ही है। एक तरह से ये मान लीजिए आप कि रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए, तो इसमें हमारे सवाल बनते हैं रिमाइंडर के बेस पर कि अगर ए की पावर एन है, मतलब कि कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 27 की पावर 5 प्लस 37 की पावर इतनी, मतलब 37 की पावर भी 5, तो उसे एक शॉर्ट से किस तरह जल्दी से जल्दी हम विभाजित कर सकते हैं, किस तरह रिमाइंडर उसका जल्दी से जल्दी निकाला जा सकता है, वो सीखते हैं आज। तो देखिए, पहले मैं उसका बेसिक बताता हूं, कॉन्सेप्ट बता दूंगा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद सवाल करेंगे हम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है हमारा कि यदि ए की पावर एन हो प्लस बी की पावर एन हो, ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस बी या ए माइनस बी किससे विभाजित होगा। ठीक है, ये किससे विभाजित होगा। अगर ए की पावर एन हो, यहां पर जो हमारा एन और बी, ए कॉमा बी कॉमा एन, ये हमारा नेचुरल नंबर है। जो हम यहां पर रखेंगे ए बी एन के स्थान पे, यहां पर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। ठीक है, तो n के स्थान पे मैं दो तरीके से बता रहा हूं कि n के स्थान पे हम और भी रख सकते हैं, और अगर a की पावर n है प्लस b की पावर n है, तो हम n के स्थान पे इवन भी रख सकते हैं। भाई दो पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी दो है, दो संभावना है। हम n के स्थान पे जो है इवन भी रख सकते हैं, और भी रख सकते हैं। अब इवन क्या होता है और क्या होता है वो मैं बता चुका हूं नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो n बराबर, मैं सपोज मानिए मैंने n बराबर रख दिया एक, n बराबर एक, तो ये क्या हो गया, a की पावर एक प्लस b की पावर एक, तो क्या आ गया, a प्लस बी, a प्लस बी आ गया हमारा। क्या आ गया, a प्लस बी। तो इनमें से ये हमारा a प्लस बी से विभाजित होगा। अब a माइनस बी से क्यों नहीं है वो भी देखते हैं। क्या, मैंने तो अभी तो एक रखा है ना भाई, और तो हमारी कुछ भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो मैंने अगर n बराबर एक रखा है तो ये a प्लस बी से विभाजित है। अगर इसी के स्थान पे मैं n बराबर दो रख दूं, मैंने n बराबर, ये तो n बराबर एक के लिए है, अगर मैंने n बराबर दो रख दिया तो a की पावर दो प्लस b की पावर दो, ये हो जाएगा हमारा। भाई n के स्थान पे दो रख दिया और n के स्थान पे दो, तो a की पावर दो प्लस b की पावर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कुछ नहीं होता हमारा। हाँ, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो हमारा होता भी। सॉरी, तीन रखना है यहां पर क्योंकि हमें और लेना है। मैंने n के स्थान पर रख दिया तीन, तो a की पावर तीन और b की पावर तीन। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा एलजेब्रा में आता है। तो एलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो मेरा क्या हो गया यहां पर, मेरे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी हमारा a प्लस बी से विभाजित है, इसके दो फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये है कि इसके ये दो फैक्टर है, जो ए क्यू प्लस बी क्यू है वो a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भी विभाजित होगा। इसमें हमारा कहीं भी a माइनस बी नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा a प्लस बी से विभाजित होगा। अगर मैं इसके स्थान पे पांच रख दूं, पांच, तो पांच को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे इतने से पता चल जाएगा कि हमारा जो a की पावर n प्लस बी की पावर n है, उसके स्थान पर हम कभी भी हमें और पावर दिखती है, और पावर दिखती है तो हम हमेशा a प्लस बी से विभाजित करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से बताता हूं, मैंने ले लिया कि 11 और है ना 37 की पावर 5। ठीक है, 37 की पावर 5 प्लस
7 की पावर 5 ये ले लिया मैंने, और मैंने पूछा मैंने इसमें पूछा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इससे ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है जो हमारा इसमें लिखा है कि 37 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5 ये दिया हुआ है। तो ये क्या आपको इसके रूप में नहीं दिख रहा कि ए की जगह हमारा 37 है, बी की जगह हमारा 7 है। तो जब कभी भी उसमें रिमाइंडर दिया होगा, लेकिन रिमाइंडर पूछेगा कैसे वो ये मैं अब बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर पूछेगा, यहाँ पे या तो आपको किसी से भाग देगा, मैंने भाग दे दिया 11 से, कि 37 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5 में 11 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो इससे टाइम वेस्ट किए बिना ही हम डायरेक्ट इस मेथड को इसमें लगा देंगे कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, मतलब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इस प्रकार चेक करना है। उसके बाद देखना पावर क्या है हमारी, पावर है हमारी ऑड है। तो ऑड के लिए हमने सीखा है कि ये हमारा ए प्लस बी से विभाजित होता है। तो ए प्लस बी, ए की जगह 37 प्लस बी की जगह 7, ये देख लीजिए क्या हो गया। तो ये हो गया हमारा 44, क्या हो गया भाई 44। अब इस 44 को इस वाले 11 से भाग दे दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 4। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 4, सॉरी रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, 11 से पूरी बार कट जाता है, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा हमारा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। अब हम सीखते हैं अगर इसके स्थान पे, एन के स्थान पे अगर इवन हो तो हम क्या करेंगे। तो मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। तो मैंने यहां पर रखा एन के स्थान पर 2। भाई इवन क्या होता है, हमें 0 नहीं लेना, क्योंकि मैंने यहां बताया कि ए बी एन, जो ए बी एन के स्थान पे लेना है, हमें नेचुरल नंबर लेना है। 0 हो गया तो होल नंबर हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमें प्राकृतिक संख्या लेनी है, इसीलिए मैं 0 नहीं रखूंगा। तो ये हो गया हमारा ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। क्या ये किसी से विभाजित होता है, क्या ए जिस प्रकार मैंने यहां पढ़ा कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, हमारा सीधे यही होता है। ए की पावर 2 और बी की पावर 2, तो ये हमारा कुछ भी नहीं होता, ना किसी का फॉर्मूला है, ना किसी से विभाजित होता। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ए की पावर एन और बी की पावर एन प्लस में दी हुई हो, तो उसमें हमारा पूछा जाए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों में से किससे विभाजित होगा। तो दोनों में से ना तो ये ए प्लस बी आ रहा और ना ही ये ए माइनस बी आ रहा, तो ये दोनों में से किसी से भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है भाई। ये दोनों में से किसी से भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। फिर रखकर देखते हैं 4, मैंने एन के स्थान पर रख दिया 4। अब एन के स्थान पर जब 4 रखूंगा तो ए की पावर 4 आ गया, बी की पावर 4 आ गया। तो a4 प्लस b4 भी कुछ नहीं होता हमारा। हमने पढ़ा है कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पर पढ़ा है हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो लेकिन हमने प्लस वाला नहीं पढ़ा, तो ये प्लस वाला किसी का फॉर्मूला भी नहीं होता, ना इसका कोई फॉर्मूला होता, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये हमारा ना तो a प्लस बी से विभाजित होगा, ना a माइनस बी से। तो इस पे क्वेश्चन बनना मुश्किल है वैसे तो, ठीक है। अब जिस प्रकार ये दिया होगा उसी प्रकार ये दिया होगा, ठीक है। आपको पावर चेक करनी है कि पावर हमारी क्या होंगी, ठीक है। अगर यहां 5 पावर है तो हमारी ऑड है, और में मैंने 5 से भाग दे दिया, सॉरी ए प्लस भी जोड़ लिया। हमें डायरेक्ट करना है कि जब कभी हमें प्लस दिया हो, पावर ऑड हो, तो हमें सीधे सीधे ए और प्लस बी को जोड़कर भाग दे देना है उसमें, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें हमारी पावर इवन है, इवन हमारा अगर दिया हो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, उसकी पावर कभी भी इवन दी हो तो वो ना तो हमारा ए प्लस बी से विभाजित होगा, ना ही ए माइनस बी से, ठीक है। तो ये नोट कीजिए इतना। अब हम सीखते हैं अगले, पहले से नोट कीजिए, इसके आगे हम सीखते हैं कि जब हमारी ए की पावर एन, माइनस में भी तो हो सकता है भाई माइनस में भी तो हो सकता है, जब ये हमारी ऑड हो, इसमें एन हमारी ऑड हो, एन हमारी ऑड हो,
और इसके बाद सीखते हैं जब a की पावर n प्लस b की पावर n हमारी n बराबर इवन हो तो ये किससे विभाजित होगी। इस मेथड को सीखने से, इन्हें सीखने से हमारा टाइम बचेगा। इन्हें सीखने से हमें सीधे ये पता चल जाएगा ये किससे कटेगा। हमें ना इसमें 37 की पावर 5 निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं 7 की पावर 5। ऐसे करेंगे तो हम बहुत टाइम लगेगा हमारा और प्लस बहुत बड़ा हो जाएगा। 37 की पावर 5 निकालना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। सो पहले से नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम सीखते हैं कि a की पावर n माइनस बी की पावर n हमारी अगर ऑड हो या इवन हो तो ये किससे विभाजित होगी। जब कभी भी क्वेश्चन में हमें दिया हो तो हम कि a की पावर n कुछ भी हो सकती है, मतलब इनकी जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, पर सबको चेक ये करना है कि n के स्थान पे हमारी इवन है या सम है। e के स्थान पे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n के स्थान पे आपको चेक करना है सम हो या इवन। अगर सम होगी तो हमें किससे विभाजित करना है, किससे भाग देना है, ठीक है। कि किससे विभाजित होगी वो, कि नंबर जो हमारे ईवी है उन्हें जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। जोड़ना है, माइनस करना है या प्लस करना है। तो हम ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूं कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, क्या ये a प्लस बी या a माइनस बी किससे कटेगा। इसमें जो क्वेश्चन आए हमारा कि a की पावर, मतलब a की जगह मान लीजिए मैंने 11 ले लिया, 11 की पावर 3 माइनस, और b की जगह ले लिया मैंने 5, 5 की पावर 3। तो ये जब दिया हुआ है तो ये किससे कटेगा। क्या मैं 11 और 5 को डायरेक्टली जोड़ दूं और उसमें फिर भाग लगा दूं जो भी नंबर दिया हुआ, या फिर 11 और 5 उन्हें माइनस कर दूं, जो भी भाग दिया हो उससे भाग दे दूं, तब रिमाइंडर हमारा जो आएगा। तो पहले ये देखते हैं। तो पहले छोटे से शुरुआत करनी है हमें। मैंने n के स्थान पे यहां पर 1 रख लिया, 1 रख लिया। तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, जब कभी भी एक पावर हो तो हमें सीधे सीधे माइनस हो रहा है ये हमारा, ठीक है। तो एक तो एक ही होती है हमारी। अब मैंने n के स्थान पे, ये तो एक बराबर हो गया, अगर मैं n के स्थान पे 3 रख दूं तो क्या आएगा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अब जिस प्रकार a क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी a क्यू प्लस बी क्यू मैंने बताया था कि a क्यू प्लस बी क्यू होता है, ये तो मैंने बताया था कि a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था। उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। ये दोनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो अब इसके स्थान पे मुझे ये रख देना है। तो देखिए मैंने रख दिया ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रख दिया मैंने। अब इसमें देखिए पहले वाले से अगर मैं 1 रख रहा हूं तो यहां पर a माइनस बी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें a माइनस बी से विभाजित होता है, ना कि a प्लस बी से। n बराबर 1 रखने से ये मुझे फाइंड हो गया, यहाँ पे फाइंड ये हो गया, फाइंड ये हो गया कि a माइनस बी से विभाजित है। n बराबर 3 रखने से भी मुझे ये पता चल गया कि a माइनस बी से विभाजित है। इसे रहने दीजिए, ठीक है, a माइनस बी से। तो दूसरे वाले से भी मुझे ये पता चलेगा, इसमें भी ये नहीं आया a प्लस बी, तो a प्लस बी दोनों में से किसी में नहीं आया। अगर आप n बराबर 5 रखना चाहें तो a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले इतना ही चेक कर लिए, 3 से ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर 1 में 3 में ये लग रहा है तो वो आगे भी वही लगेगा, ठीक है। मैंने ये बताया कि ये a माइनस बी से विभाजित है। वैसे आप इसे करना चाहें तो कई तरीके हैं। अगर a माइनस ए की पावर वो a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, तो मैंने a की पावर 3 की पावर 2 कर दी, सॉरी इसका होता है a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी आएगा और पीछे आएगा हमारा इसमें का कि a की पावर 4 कुछ 5 करके इस प्रकार आएगा, ठीक है। a की पावर 4 और b की पावर भी 4 आएगा पीछे, और इसके बीच में आएगा काफी बड़ा नंबर, ठीक है, 4 पदों में। तो उससे आपको जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। तो इसमें भी a माइनस बी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि a माइनस बी से तो हमारा ये विभाजित है, लेकिन a प्लस बी से हमारा विभाजित नहीं है। अब इस पे सवाल किस प्रकार बनेगा वो सवाल देखते हैं हम, ठीक है।
तो सवाल लिख दिया मैंने, जो क्वेश्चन है हमारा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको देखना है, उसमें हमारे पीछे वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें प्लस था, ठीक है, तो उसमें प्लस था, तो यहां पे मैंने ए प्लस बी किया था। अब यहां पर माइनस है, पावर देखनी है, पावर है हमारी ऑड, एन बराबर ऑड, ऑड क्या है हमारी 5। अब ए की जगह मेरा यहाँ 12 और बी की जगह हमारा 7 है, ठीक है, ए के स्थान पे हमारा 12 है और बी के स्थान पे 7 है। तो मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे जब पावर ऑड है, माइनस का साइन है, तो ये वाला ध्यान आ गया हमें, हमें ये वाला याद आ गया कि ये हमारा ए माइनस बी से विभाजित होता है। तो ए माइनस बी मतलब 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या होता है हमारा 5, 12 माइनस 7 5 होता है। अब इसमें हमें किसका भाग देना, 5 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 0। तो इस प्रकार इस पे क्वेश्चन बनेगा। कल की क्लास में हम एक ही क्लास करेंगे, इसके क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, आज इतना ही समझते हैं, ठीक है। अगर हमारा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन बराबर हमारा इवन हो, ठीक है, इवन हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पहले एन के स्थान पे रख दिया 2, ठीक है, 2 रख दिया। अब ये क्या हो गया, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो ये जो है ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये मैंने पूछा आपसे कि ये ए प्लस बी से विभाजित है या ए माइनस बी से विभाजित है, ठीक है, प्लीज नोट कीजिए इसे पहले। तो ये भाई दोनों से विभाजित है, ठीक है, किससे विभाजित है कि ये ए प्लस बी से विभाजित है या ए माइनस बी। तो इसमें हमारा दोनों आ रहे हैं, ए प्लस बी भी आ रहा है, ए माइनस बी भी आ रहा है, तो हमारा इससे भी विभाजित है और इससे भी विभाजित है, ठीक है। अगर मैं एन के स्थान पे 4 रख दूं, एन बराबर 4 रख दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो जब ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है हमारा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो मैंने ये कर दिया ए की स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी की, मैं इसे पूरा बता रहा हूं डिटेल में, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो इसका ये होता है कि एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। लेकिन ये आता कैसे वो भी बताता हूं आपको, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए के स्थान पे तो हमारा ए स्क्वायर पूरा है, ठीक है। अब इसका भी फिर से फॉर्मूला खोल दिया, तो जब इसका फॉर्मूला खोला जाएगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां रखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें भी देखिए आप, इसमें मैंने चेक किया कि ये मेरा भी ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित है, ठीक है। तो ये दोनों से विभाजित है, तो इसमें भी ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से ये विभाजित होगा, तो ठीक है। तो हमने इसमें 4 फॉर्मूले मान लीजिए, 4 कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ठीक है। तो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े कि अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर हमारी इवन है तो वो ए प्लस बी से विभाजित होगी, अगर हमारी ऑड है तो हमारी ए प्लस बी से विभाजित होगी, अगर इवन है तो हमारी किसी से भी विभाजित नहीं होगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर इसमें एन की पावर ऑड है तो ये हमारा ए माइनस बी से विभाजित होगा। उसके बाद अगर इवन है तो हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। 12 की पावर 5 निकालना बड़ा बड़ी बात है, ठीक है, कि 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, आपने 3 तक तो बढ़ाया 1728, इसमें फिर से 12 फिर से 12, 2 बार और करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे बड़े हो जाएंगे, उसके लिए हमारे ये कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आसानी होगी। तो आज के लिए इतने का भी दोस्तों, कल हम इसके बेस पे सवाल करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है कल की क्लास में फिनिश कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, लव यू गाइस।